हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एंड साइंस एकेडमी। आज हम क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इस पार्ट 3 में हम कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पहले पढ़ेंगे। देखिए, रेजिस्टेंस की जब हम कई सारे रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जैसे एक हमारे पास R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है, R3 रेजिस्टेंस है। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसका हम कम्बिनेशन बनाते हैं। तो किसी भी रेजिस्टेंस को लगाने के दो तरीके हैं। यहाँ पे हमें टू टाइप्स ऑफ कम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, टू टाइप्स ऑफ कम्बिनेशन। अब ये दो टाइप के कम्बिनेशन कैसे हैं देखते हैं। तो दो टाइप के कम्बिनेशन देखने को मिलता है। एक होता है सीरीज कम्बिनेशन, एक होता है सीरीज कम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन दो टाइप के कम्बिनेशन हमको रेजिस्टेंस के देखने को मिलते हैं। एक होता है सीरीज कम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है, जब हम दो रेजिस्टेंस, जैसे हमारे पास कोई दो रेजिस्टेंस है या दो से अधिक रेजिस्टेंस है, और ये दो से अधिक रेजिस्टेंस को जब हम एंड टू एंड जोड़ रहे हैं, देखिए जैसे R1 और R2 है, इन दोनों रेजिस्टेंस को हम एंड टू एंड जोड़ रहे हैं, उसको हम कहेंगे सीरीज कम्बिनेशन। जबकि अगर हम किसी रेजिस्टेंस को किसी सेम पॉइंट के बीच में जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और दो रेजिस्टेंस या दो से अधिक रेजिस्टेंस को जब हम क्या करते हैं, किसी सेम पॉइंट के बीच में जोड़ते हैं, तो इस तरह के कम्बिनेशन को हम पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं। जबकि जब हम कई सारे रेजिस्टेंस को एंड टू एंड जोड़ते हैं, तो इस तरह के कम्बिनेशन को हम सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी रेजिस्टेंस को एंड टू एंड जोड़ेंगे तो ये सीरीज कम्बिनेशन होगा। जब हम किसी सेम दो पॉइंट के बीच में कई सारे रेजिस्टेंस को एक साथ जोड़ेंगे, तो इस टाइप का कम्बिनेशन क्या कहलाता है, पैरेलल कम्बिनेशन कहलाता है। आई थिंक आपको समझ में आएगा कि सीरीज कम्बिनेशन कैसा होता है और पैरेलल कम्बिनेशन कैसा होता है। अब देखिए, जब कई सारे रेजिस्टेंस सीरीज कम्बिनेशन में लगे रहते हैं, तो इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना होगा, इसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जो कि अभी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, तो पहला है हमारा सीरीज कम्बिनेशन का कैसे हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं वो देखेंगे। तो उसके लिए पहले मैंने क्या लिया, एक सर्किट डायग्राम लिया जिसमें दो रेजिस्टेंस हमारे सीरीज कम्बिनेशन से जुड़े हैं। एक रेजिस्टेंस मेरा R1 है और एक है R2। जब हम R1 और R2 जो है वो सीरीज कम्बिनेशन से जुड़े हुए हैं, और जो बैटरी है वो V वोल्ट की है, और इसमें देखिए सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है, करंट सेम रहता है, क्योंकि देखिए करंट के जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है इसमें, और इसीलिए हमारा जो करंट होता है वो पूरे सर्किट में हमारा सेम होता है। जैसे मैं मानती हूँ कि इसमें अगर हम मान लेते हैं कि I करंट इस सर्किट में फ्लो कर रही है, तो हम ये करंट जो I होगी वो हर जगह I होगी, क्योंकि करंट के जाने का कोई और रास्ता नहीं है। इसीलिए सीरीज कम्बिनेशन में करंट हमारा सेम रहता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होते हैं। जैसे देखिए R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस V1 पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस V2 पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट टू resistance R1 and R2 are connected in series through which I current is flowing across the circuit. Let V1 and V2 are the potential difference across the resistance R1 and R2 respectively। ठीक है, हमने मान लिया कि दो रेजिस्टेंस R1 और R2 हमने कनेक्ट किया है सीरीज में, और इसमें से I अमाउंट की करंट फ्लो कर रही है अक्रॉस द सर्किट। हमने माना है कि R1 और R2 दो रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, और इसमें से I अमाउंट की करंट फ्लो कर रही है थ्रू द सर्किट, और R1 के अक्रॉस V1 पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, जबकि R2 के अक्रॉस V2 पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है बैटरी का वो कितना है, टोटल वोल्टेज जो है बैटरी का है वो V वोल्ट है। तो हम लिख सकते हैं कि अगर बताइए तो जो हमारा जो पूरे देन वी कैन से दैट हम लिख सकते हैं कि जो टोटल वोल्टेज होगा बैटरी का वो इक्वल होगा V1 प्लस V2 के। देखिए, जो पूरा बैटरी जो बैटरी है, उस बैटरी के अक्रॉस इस बैटरी का जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर होगा जो R1 और R2 दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उनके सम के। तो हम लिख सकते हैं कि जो टोटल वोल्टेज है बैटरी का वो इक्वल होगा V1 प्लस V2 के। अच्छा, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट हम बना लेते हैं। अच्छा, जो हमारा V है हम ओम्स लॉ से जानते हैं, V इक्वल्स टू I R होता है। अच्छा, जो V जो है ये क्या है, ये टोटल वोल्टेज है बैटरी का। तो हम अगर इसका पता करेंगे तो मतलब, और I जो है वो सर्किट है, I जो है वो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट है, और R को हम मान रहे हैं कि R जो है ये क्या है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, R को हमने माना है कि R जो है वो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर हम इसी तरह से V1 का देखें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो करंट तो सेम है, लेकिन R1 हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस अलग है। सिमिलरली अगर हम V2 को देखेंगे तो ये हो जाएगा I R2, क्योंकि V2 जो है वो किसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है, R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अब हम इन सारे वैल्यू को यूज करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमको क्या मिलेगा, हम लिखेंगे यूजिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट
वी गेट, हमें क्या मिलेगा, V की जगह पे, कैपिटल V की जगह पे हम क्या किसका इस्तेमाल करेंगे, IR का, विच इज इक्वल्स टू V1 की जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे I इंटू R1 प्लस V2 की जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे I इंटू R2। अच्छा, I जो है ये ऐसे है और यहाँ पर क्या करेंगे हम I को कॉमन ले लेंगे क्योंकि I हमारा सेम है और अंदर ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, तो I से I कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें यहाँ से मिल जाएगा R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, यानी हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिल गया। हमें क्या मिला, रिजल्ट जो इस सर्किट का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो था वो इक्वल है सम ऑफ द अदर टू रेजिस्टेंस। मतलब अगर हमने दो रेजिस्टेंस अलग अलग लिए थे तो अगर हमको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना था तो हमको ये पता चला कि किसी भी सर्किट में जितने रेजिस्टेंस होते हैं उनका हम सम करेंगे तो हमें उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ से हम एक पॉइंट लिख सकते हैं और वो ये है कि जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन वो क्या किसके बराबर होता है, वो हो जाता है सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने रेजिस्टेंस होंगे उनके सम के बराबर होता है। ये हमारा फॉर्मूला निकल गया रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी तरह से हम निकालेंगे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, किसी सेम पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो सेम पॉइंट के बीच में दो रेजिस्टेंस को जोड़ा गया है, इसी तरह से हम दो सेम पॉइंट के बीच में कई सारे रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। मतलब इसी देखिए ये जो पॉइंट मान लीजिए मैं इसको A मानती हूँ और B, और A और B पॉइंट के बीच में हमारे दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ा गया है, तो इसीलिए A और B के बीच में सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमारा वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सेम होता है लेकिन I डिफरेंट होता है। I मतलब करंट हमारा डिफरेंट होता है। और करंट क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि करंट के पास यहाँ पे दो पाथ है। देखिए जब वो यहाँ A पॉइंट तक आया, अब एक पॉइंट के पास आने पर उसको दो रास्ते मिल रहे हैं। तो R1 के रास्ते जो करंट जाएगा उसे हम I1 मान लेते हैं, और जो R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस के रास्ते जो करंट जाएगा उसे हम I2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमको देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पर A पॉइंट पर आकर के करंट दो भाग में बट गई है, एक I1 करंट और I2 करंट, और फिर B पॉइंट पर आकर के दोनों करंट मिल करके फिर से I1 बना करके निकल रही है। तो हमारा ये सर्किट है। आई थिंक आपको सर्किट समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, देखिए तो हम क्या कह सकते हैं कि R1 और R2 जो है वो दो रेजिस्टेंस है जिसको हमने कनेक्ट किया पैरेलल टू ईच अदर, और पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का अप्लाई किया गया है सर्किट में। साथ ही साथ I1 और I2 जो है वो करंट है वो जो फ्लो कर रहे हैं R1 और R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस रिस्पेक्टिवली। उसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि अगर हमारे जो ये दोनों करंट अलग अलग फ्लो हो रहे हैं, इन दोनों करंट का जो सम होगा वो इक्वल होगा टोटल करंट इन द सर्किट। तो जो टोटल करंट फ्लो कर रही है सर्किट में वो इक्वल होगा R1 के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है प्लस जो करंट R2 के अक्रॉस फ्लो कर रहा है उसके। तो इन दोनों का हम सम करेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट बनाएंगे। अगेन हम बाय ओम्स लॉ हम जानते हैं कि I इज इक्वल्स टू V अपॉन R होता है। हमको पता है कि टोटल I जो है वो रिजल्टेंट करंट है सर्किट का, वो जो कि इक्वल होगा कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये क्या है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, अब क्या है, अब और इसी सिमिलरली हम लिख सकते हैं I1 जो होगा वो इक्वल होगा V, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 हो जाएगा, एंड I2 जो होगा वो इक्वल होगा V अपॉन R2 के। ठीक है, इस वैल्यू को हम यूज करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा I की जगह पे हम V अपॉन R इज इक्वल्स टू I1 की जगह पे हम लिख सकते हैं V, क्योंकि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, अपॉन R1 प्लस I2 की जगह पे हम लिखेंगे V अपॉन R2। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि V अपॉन R इज इक्वल्स टू V को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। V से V कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमको मिल जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यही हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब हम लिख सकते हैं कि जो क्या नाम है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होगा वो इक्वल होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये इक्वल होगा 1 अपॉन R के। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए
अब हम एक क्वेश्चन करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो हमको ये देखिए क्या दिया हुआ है, हमें एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें दो रेजिस्टेंस R2 और R3 जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और इसके बाद जो R1 है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। हमें 6 वोल्ट की उसमें बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। पहला क्वेश्चन है कि हमें टोटल रेजिस्टेंस पता करना है सर्किट का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं जो है टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब देखिए टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले को सॉल्व करना चाहिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा कौन है, हम मान लेते हैं कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 1/R, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था 1/R इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पे R2 है और R3 है, तो 1/R2 प्लस 1/R3 होगा, ठीक है। तो 1/R2 क्या है, R2 कितना है 8 है, 8 ओम है, प्लस 1/R3 कितना है 12। अब 8 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे जो कि होता है 24, तो ये हमारा हो जाएगा 24। 8 और 12 का एलसीएम 24 होगा। अब इसको 24 बनाने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और इसको 24 बनाने के लिए 2 से, तो ऊपर भी तो 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा हमारा 5/24। ये हमारा हो गया 1/R की वैल्यू। अब हम R निकालेंगे तो इसके लिए हमें इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, और जब इस वैल्यू को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 24/5 होगा, और फिर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20.8 इतना। मतलब हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 8.4। तो देखो अब हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब हमारा सर्किट ऐसा बन जाएगा, जो हमारा यहाँ पे R1 था प्लस, और अब हमारा जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आया सॉल्व करके वो आया है R, जो कि इक्वल आया है 4.8 के, और ये हमारा था 7.2। अब ये दोनों जो है ये कैसे कंबाइन है, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इन दोनों का अब हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इसका निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इस बार R' को रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मानते हुए, हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में जब होता है तो हम उसका सिंपली सम करते हैं। तो यहाँ पे R1 प्लस R, इन दोनों को हमको सम करना पड़ेगा। R1 कितना है तो 7.2 है, प्लस R कितना है 4.8 है। इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10 1 कैरी मतलब 12.0 ओम आएगा, दैट इज 12 ओम। मतलब हमारा जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आया इन दोनों को भी सॉल्व करके जो हमारा रेजिस्टेंस आया है वो आया है 12 ओम का। यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आया है वो आया है 12 ओम का, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमने पता कर लिया कि जो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है। नाउ अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल करंट इन द सर्किट। तो हमें निकालना है कि कितनी करंट जो है फ्लो कर रही है सर्किट में। चलिए इसे निकालते हैं। हम ओम्स लॉ से जानते हैं कि I इज इक्वल टू होता है V/R। हमें टोटल करंट निकालना है, तो हमें हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो 6 वोल्ट का था, और अपॉन रेजिस्टेंस हमारा टोटल कितना आया है 12 ओम। तो हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा हमारा 1/2 दैट इज 0.5 एम्पियर। यानी कि हमारा टोटल करंट जो है सर्किट से जो फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर का, ठीक है। अब हमसे थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1। तो हमें R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है, क्योंकि हमें पता था कि जो हमारा R1 था वो सीरीज कॉम्बिनेशन में था, ठीक है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है अक्रॉस द R1। मतलब हमें क्या करना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है, बदलता है। तो हमारा यहाँ पर V1 पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हुआ होगा, हम मान लेते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि हमारा जो R1 था वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है मतलब हमारा करंट इसमें सेम रहेगा। तो जब करंट सेम रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था, तो ठीक है। तो इस केस में हमारा जो V1 होगा वो इक्वल हो जाएगा I, क्योंकि करंट हमारा सेम होगा, और I R1 के बराबर, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू हमारा I कितना आया था 0.5 आया था, इंटू R1 कितना है हमारा, R1 है 7.2, जिसको हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं 3.6 वोल्ट। मतलब जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हुआ होगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1 वो होगा 3.6 वोल्ट का। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल हम अपने घर में नहीं करते हैं। मतलब हमारे घर की जो वायरिंग होती है ना, हमारे घर की जो वायरिंग वो वायरिंग जो होती है वो सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होती है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है। कैसी होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, हमारे घर की जो वायरिंग है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों होती है, क्यों सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होती है, तो वो हमको जानना है। तो पहला उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। तो पहला सीरीज कॉम्बिनेशन का जो डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि अगर कोई एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खराब हो जाएगा तो पूरा घर का हमारा बाकी सारा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस काम करना बंद कर देगा। इफ वन इलेक्ट्रिकल appliances do not work, then all other appliances also stop working. देखिए क्या होगा, जब हमारे घर का एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खराब हो जाएगा तो बाकी सारे काम करना बंद कर देंगे। ऐसे हम समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा है। अगर मेरा R1 मान लीजिए एक R1 कोई रेजिस्टेंस है, ये खराब हो गया,
ये ब्रेक कर दिए, जब ये खराब हो जाएगा तो यहीं से सर्किट मेरी ब्रेक हो जाएगी और मेरा जो करंट है वो यहाँ फ्लो करके यहाँ तक फ्लो करके यहीं से रुक जाएगा और वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा सर्किट। और जब पूरी सर्किट कंप्लीट नहीं होगी मतलब मेरे बाकी जो अदर R2 और R3 थे जो प्रॉपरली काम कर सकते थे वो भी काम करना बंद हो गए किसी एक की वजह से, क्योंकि एक के खराब होने की वजह से पूरा सर्किट ब्रेक हो गया और करंट का फ्लो रुक गया और जिसकी वजह से हमारा बाकी अप्लायंसेस काम करना बंद कर देगा। इसीलिए हमारे घर में इलेक्ट्रिक जो वायरिंग होती है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं होती है, क्योंकि अगर हमारा एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम करना बंद कर देगा तो बाकी भी काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि करंट के फ्लो करने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। सेकंड क्या इसकी कमी है? सेकंड ये है कि जैसा हमने पहला पढ़ा सिमिलरली ऐसा कि ऑल एप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच, मतलब हमारे बाकी सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हैं हमको सबको, अगर मान लीजिए जैसे हमको जब फैन की जरूरत होती है हम फैन चलाते हैं, जब हमें लाइट की जरूरत होती है तो हम लाइट जलाते हैं, लेकिन अगर हमारे घर में सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो हम एक स्विच ऑन करते और हमारे बाकी सारे लाइट, फैन, टीवी सब ऑन हो जाता, क्योंकि सबका यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर हमें यहीं पे एक स्विच लगा सकते हैं और यहाँ पे लगाने की वजह से अगर ये सर्किट कंप्लीट होगी मतलब हमारे बाकी सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए ये भी एक ड्रॉबैक है सीरीज कॉम्बिनेशन का कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन में हर अप्लायंसेस के लिए अलग अलग स्विच नहीं मिल पाती है। सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है वो एक ही स्विच से काम करते हैं। जैसे आपने अपने घर में जो लाइटनिंग देखा होगा, जो दिवाली के मौके पर हम लोग झालर लगाते हैं, उसमें अगर एक इलेक्ट्रिक बल्ब खराब हो जाता है इसकी वजह से सर्किट ब्रेक कर जाती है और बाकी बल्ब भी नहीं जलती हैं। ठीक है, तो वो जो है वो एक एग्जाम्पल है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो इसी वजह से पहला इसका ड्रॉबैक ये है कि हमारे घर का कोई एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस काम करना बंद कर देगा और हमारे घर में अगर सीरीज कॉम्बिनेशन का वायरिंग हुआ हो तो हमारे बाकी अदर अप्लायंसेस भी काम करना बंद कर देंगे। दूसरा ये है कि हर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए अपना अपना स्विच नहीं होगा, सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एक ही स्विच से काम करेंगे, इसीलिए जिससे हमारा वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं करवाते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास R1 रेजिस्टेंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं 5 ओम का, R2 रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं 2 ओम का, R3 रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं 10 ओम का। ठीक है, अच्छा इसको मैं 15 ओम मान लेती हूँ, तो हम ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 5 + 15 + 10 ये कुल मिलाकर के हमारा हो जाएगा 30 ओम, मतलब टोटल रेजिस्टेंस हमारा 30 ओम का हो गया। जबकि अगर हम यही रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाएंगे तो हमारा कम हो जाएगा, जो कि मैं अभी करके आपको बताऊंगी। तो हमको देखने को ये मिला कि अगर हमारे अलग अलग रेजिस्टेंस ले रहे हैं, इन सारे रेजिस्टेंस का जब हम ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा हो जा रहा है, मतलब हमारा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाएगा। रेजिस्टेंस के खिलाफ हमारा जो वोल्टेज होगा वो वेस्ट होगा करंट को फ्लो कराने में ही, क्योंकि हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस घर का बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड ड्रॉबैक ये है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। चौथा ड्रॉबैक ये है क्योंकि आप जानते हैं जो सीरीज कॉम्बिनेशन जो था हमारा, उसमें सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग थे। सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग थे और जो सबके अक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस थे और इन सारे पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम था वो किसके बराबर था? टोटल वोल्टेज जो बैटरी का वोल्टेज था उसके बराबर था। यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बराबर वोल्टेज नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सही से काम नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज की शेयरिंग हो जाएगी और जिसकी वजह से कोई एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस अच्छे से चलेगा तो बाकी दो अच्छे से नहीं चल पाएंगे। तो वोल्टेज की शेयरिंग होने की वजह से यहाँ पर क्या नाम है, सबको प्रॉपर वोल्टेज सप्लाई नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हमारे बाकी अप्लायंसेस अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के। ठीक है, तो चलिए हम अब पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? तो जो डिसएडवांटेजेस थे सीरीज कॉम्बिनेशन की, इसमें वही एडवांटेजेस हैं। जैसे पहला एडवांटेज ये है कि सारे एप्लायंसेस, जो जितने भी हमारे घर में एप्लायंसेस होंगे इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस, उनके लिए अलग अलग स्विच होगा, सेपरेट स्विच होंगे। क्या होंगे? हमें सेपरेट स्विच मिलेंगे ताकि जिसकी जरूरत होगी हम उसी को ऑन करेंगे और जिसकी जरूरत नहीं होगी वो सारे ऑफ होंगे। ठीक है, तो सबको सेपरेट स्विच मिल पाते हैं। किसमें? क्योंकि देखिए अब मैं इसको समझा सकती हूँ ऐसे। देखिए जब हम पैरेलली कॉम्बिनेशन करते हैं तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको चलाना है, इस वाले को चलाना है, तो यहाँ पर एक स्विच लगा होगा। अगर इसको मैं ऑफ कर दूंगी तो यहाँ से सर्किट का करंट फ्लो होगा, यहाँ से सर्किट का करंट फ्लो होगा, बाकी इसमें करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑफ है, सर्किट ब्रेक है, तो करंट इस रास्ते और इस रास्ते फ्लो करके चली जाएगी, जिसकी वजह से हमारा बाकी ये दोनों अप्लायंसेस काम करेगा, ये स्विच ऑफ रहेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको सेपरेट स्विच मिल पाते हैं। हमको इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेपरेट स्विच मिल पाते हैं सबको अलग अलग ऑन ऑफ करने के लिए। तो ये पहला फायदा है, एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है? तो दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर कोई भी अप्लायंसेस जो है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, अगर वो डैमेज हो जाए, खराब हो जाए, स्टॉप वर्किंग,
ठीक है, ये काम करना बंद कर दे, तो भी हमारे अदर एप्लायंसेस काम करेंगे प्रॉपरली, अदर एप्लायंसेस प्रॉपरली वर्क करेंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या फायदा है कि हमारे बाकी जो अप्लायंसेस है उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई एक हमारा अप्लायंसेस खराब हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको समझाई उससे भी आप समझ सकते हैं कि अगर एक डैमेज हो गया तो वहां से करंट का सप्लाई बंद हो जाएगा, लेकिन बाकी पार्ट में करंट का सप्लाई रहेगा, जिसकी वजह से हमारे एक अप्लायंसेस खराब होने की वजह से बाकियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दूसरा फायदा ये है। तीसरा फायदा ये है कि हम जानते हैं कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सबको सेम मिलता है, वोल्टेज सेम होता है। तो जब जो हमारे घर में जितना पावर सप्लाई का, जैसे जनरली घरों में जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट की आती है, तो इतने ही वोल्टेज सबको मिलेगा, सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को इतने ही वोल्टेज मिलेंगे, और जब सबको वोल्टेज सही मिलेगा तो वो प्रॉपरली वर्क करेंगे। चौथा ये है कि इसमें ओवरऑल रेजिस्टेंस घट जाता है। ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लो हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल ली थी, R = 5 ले लिया जाए, और R1 = 5, R2 = 10 और R3 = 15 अगर मैं ले लूँ, तो इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 1/5 + 1/10 + 1/15। और इसके बाद जब मैं इसका एलसीएम निकालूंगी, 2 3 6 30, और ये आ जाएगा मेरा 6 + 3 + 2, जो कि हो जाएगा मेरा 11/30, दैट इज 30/11, जिसको मैं डिवाइड करूंगी तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.77 आ जाएगा ओम का। तो देखिए हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस जो आया है वो 2.7 का आया है, जबकि हमारे अलग अलग जो रेजिस्टेंस थे, एक 5 था, एक 10 था, एक 15 था, लेकिन ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारा कितना कम हो गया है। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आप अपना फीडबैक कमेंट के जरिए जरूर दें, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।